नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा। आज नर्मदा जयंती है, आप सभी को नर्मदे हर। विशेष तौर पर हमारे यहाँ जो पूजनीय आचार्य विजयानंद शास्त्री जी जो हैं, आज हम उनके सानिध्य में हैं। उनसे विशेष बातचीत होगी। विशेष बातचीत हमारे यहाँ जो संपादक हैं द वायरल के राकेश झा जी, उनके द्वारा विशेष बातचीत की जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या है नर्मदा पुराण, क्या है माँ नर्मदा का महत्व, क्या है कल्प, कैसे की जाती है माँ नर्मदा की परिक्रमा। यह सब जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। आइए हम देखते हैं राकेश झा जी के साथ नर्मदा जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, मैं राकेश झा द वायरल से नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग नर्मदा जी के किनारे आए हैं। माँ नर्मदा की जयंती 25 जनवरी को पड़ रही है और ऐसा कहा जाता है पुराणों में, नर्मदा पुराण में ये ऋषि मनु ने ये पांडुपुत्र युधिष्ठिर को जब उनने पूछा नर्मदा जी की महिमा क्या है, तो उनने बताया है उसके अनुसार माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ सरस्वती ये महादेव के स्वेद से यानी पसीने के रूप में निकली हुई हैं। और जितना पुण्य माँ गंगा के स्नान में मिलता है, उतना ही पुण्य माँ नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से प्राप्त होते हैं। और ऐसा उन्होंने बताया है कि जितना पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलते हैं, उतना ही पुण्य माँ सरस्वती के स्मरण मात्र से मिल जाता है। इसका पौराणिक बहुत महत्व है। आज हम जानते हैं, हमारे साथ हैं पंडित जी हैं जो नर्मदा पुराण के बहुत अच्छे जानकार हैं। वो हमें बाकी चर्चाएं बताएंगे कि माँ नर्मदा का क्या महत्व है, जो परंपराएं हम लोग निभा रहे हैं, चुंडी चढ़ाना, पूजा करना, नर्मदा परिक्रमा करना, इसके क्या पुण्य मिलते हैं, इसकी क्या वजह है, ये परंपरा कब से चली आ रही है। आइए हम मिलते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नर्मदा जयंती हम लोग हमेशा से मनाते आ रहे हैं, तो ये परंपरा कब से शुरू हुई है और इसका क्या महत्व है? जी, नर्मदे हर। नर्मदा माँ नर्मदा जीवन दायिनी है और 18 पुराणों के माध्यम से स्कंद पुराण को भगवान व्यास जी ने लिखा था। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, तो जिसका ये प्रथम खंड स्कंद पुराणे रेवा खंडे नर्मदा पुराणे, माँ नर्मदा की महिमा को एक खंड में निकाल के रख दिया और उन्होंने बताया कि माँ नर्मदा को इस धराधाम में आई 7वां कल्प है और माँ नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली है। ग्राम, वन, शहर, जंगल, पहाड़ जहाँ से नर्मदा जी निकल जाती हैं वहीं ये तीर्थ बना देती हैं। तो पुराणों के क्रम में 60,67,313 तीर्थ का वर्णन नर्मदा पुराण में पढ़ने को मिलता है। उत्तर तट और दक्षिण तट है। ये दोनों तटों में माँ नर्मदा की पावन तट में ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संत और देवी देवताओं के द्वारा स्थापित बहुत से तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों का वर्णन ये नर्मदा पुराण में चल रहा है। और नर्मदा जी इतनी कृपालु हैं कि इनके दर्शन करने मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है। नर्मदा स्नान कर ले तो सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। माँ नर्मदा के किनारे में ये सिद्धि की देने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये सब सुख संपदा और जीवन को खुशहाल रखने वाली है। बड़ी कृपालु, बड़ी दयावती है। जिन माँ नर्मदा की परिक्रमा को सर्वप्रथम मार्कंडेय मुनि ने किया और मार्कंडेय मुनि ने इनकी इतनी बृहद परिक्रमा किया है कि सहायक नदियों को भी उनने परिक्रमा में लेके कई वर्षों तक परिक्रमा किए और उन्हीं मार्कंडेय मुनि ने 5 पांडवों को यह नर्मदा पुराण का आख्यान सुनाया है। तो माँ नर्मदा बड़ी कृपालु दयावती है कि जिनके तट में बैठ के भजन पूजन करने से प्राणी को सिद्धि मिल जाती है, कृपा कर देती हैं और जिनके दर्शन मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है। पंडित जी, आपने एक शब्द यूज किया 7वां कल्प। हाँ, ये कल्प क्या चीज़ है? ये जैसे वर्ष होते हैं तो 14 मनुवंतरों का एक कल्प होता है। इतने मनु बीत जाते हैं तो माने नर्मदा जी को आए ये 7वां कल्प है। कल्प उसमें वेदों की भाषा है। जैसे मयूर कल्प, 12 कल्प, अभी अपना 12 कल्प चल रहा है। कई कल्प ऐसे 6 बीत गए हैं। बक कल्प है, मयूर कल्प है। तो ये कल्प कल्पांतरों की बातें हैं जी। अच्छा पंडित जी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि माँ नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाती है। ये चुनरी की परंपरा कब से प्रारंभ हुई और इसका क्या महत्व है, क्या पुण्य मिलता है जी लोगों को? जी, चुनरी का बहुत बड़ा महात्म्य है। ये माँ नर्मदा का जन्म अवतरण कहा था। इस दिन माँ धरती को आई थी देवताओं की प्रार्थना से
तो सुर समूहों ने माँ भगवती का पूजन किया, अभिषेक किया, दर्शन किया, पुष्पमाला पहनाया, वस्त्राभूषण से माँ नर्मदा की सेवा किया। तो वही के उपलक्ष्य में माँ नर्मदा को चुनरी चढ़ाने का विधान हर घाटों में है, हर शहरों में है। नर्मदा के किनारे जितने जुड़े शहर हैं, नगर हैं, कस्बा हैं, हर एक जगह प्राणी चाहता है कि आज माँ नर्मदा का अवतरण दिवस है, माँ भगवती धरती को आई हैं। तो जिनसे जो बनता है, जैसा बनता है, तो चुनरी चढ़ाने की एक विशेष महिमा है सब लोगों के मन में कि माँ का हम एक स्वागत करें, माँ नर्मदा का हम पूजन करें। माँ नर्मदा के आगमन की उत्सव बेला में ये चुनरी इत्यादि चढ़ा के माई का अभिषेक और पूजन का कार्य करते हैं। पंडित जी, यहाँ पे जैसे एक कहा गया है कि दुनिया की सभी नदियाँ सूख जाएं लेकिन माँ नर्मदा का पानी जल स्तर बिल्कुल नहीं सूख पाएगा। जी जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जी, भगवान शंकर का वरदान है, क्योंकि जब ये धराधाम में आई तो शिव जी से 7 वरदान मांगी थी कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि हे नर्मदे, तुम अमर रहोगी, वर्षा हो ना हो। ये नर्मदा की अनेक धाराएं हैं, ये नीचे से भी जाती हैं और ऊपर से भी जाती हैं। माँ नर्मदा स्वर्ग में नहीं है तो स्वर्ग के देवता भी इस नर्मदा की सेवा और दर्शन को करते हैं। नर्मदा जी के किनारे कभी ऐसा कोई अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, व्याधि आना, ये आदि कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जीवनदायिनी है, बड़ी कृपालु हैं और ब्रह्मलोक से आई हैं। भगवान शंकर के वरदान को लेकर के एक नहीं 7 वरदान मिला है कि मैं पृथ्वी में अमर हो जाऊं, दर्शन मात्र से प्राणी पवित्र हो जाए, स्नान कर ले तो सारे तीर्थों का फल मिल जावे, किनारे में बैठ के सत्कर्म कर ले तो बड़े 2 गुने पुण्य हो जाएं। एक कंकड़ भी मेरा जल जाके स्पर्श कर देता है तो कंकड़ नहीं वो शंकर हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्रदान करने वाली है ये नर्मदा, बड़ी कृपालु है। पंडित जी, थोड़ा सा इसका जो नर्मदा परिक्रमा की जाती है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जिससे नर्मदा जी, नर्मदा माई की परिक्रमा होती है और जब परिक्रमा में चलते हैं तो एक स्थान निश्चित करते, क्योंकि पूजन का अंग परिक्रमा है। कोई भी देवता की परिक्रमा करते हैं पूजन के बाद में तो परिक्रमा बड़ा विधान, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। तो जब परिक्रमा में चलते हैं तो प्रायः लोग श्रद्धालु परिक्रमावासी ओमकारेश्वर से उठाते हैं। ओमकारेश्वर को माता ने मध्य बनाया है और ओमकारेश्वर से जल लेके घाट घाट के दर्शन करते हुए, नर्मदा की सेवा, मंत्र जाप इत्यादि करते हुए सागर पार होके रत्ना सागर, सागर से फिर उत्तर तट में आएंगे, अमरकंट जाएंगे, फिर ओमकारेश्वर में जल चढ़ाएंगे, माई का पूजन करेंगे। परिक्रमा, तो परिक्रमा एक बहुत बड़ी परिक्रमा होती है माँ नर्मदा की, जिसको देवताओं ने भी किया है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया है। वही परंपरा आज भी चल रही है। जीवन में एक बार परिक्रमा करना ही चाहिए। परिक्रमा करने से हमें अनुभव हो जाता है, माँ के विशाल रूप के दर्शन होते हैं और अनेक अनेक इसमें मार्ग मिलते हैं और भगवत कृपा हमारे जीवन में आ जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए परिक्रमा विशेष इनकी करनी चाहिए। पंडित जी, अभी मतलब एक देख रहे हैं हम लोग कि नर्मदा पुराण का महत्व बढ़ते जा रहा है, जगह जगह लोग नर्मदा पुराण करते हैं। जी, जी। तो इससे क्या पुण्य मिलता है और क्या भावना होनी चाहिए इसको करवाने के लिए? सर्वप्रथम तो ये है कि नर्मदा पुराण जब सुनते हैं, अब हम ही को ये मंडला में आई सन 96 से आ रहे हैं, तो लगभग साल भर यहाँ कथाएं होती हैं। इस घाट में तो हमें लगभग सन 2000 से हम जुड़े हैं। साल में एक बार नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण करना ही करना है। और नर्मदा पुराण का विशेष महात्म्य ये है कि श्रद्धालु को ये जानकारी मिल जाती है कि वास्तव में नर्मदा जी की महिमा क्या है, इनके दर्शन क्या हैं, इनके तट में बैठ के पुण्य क्या है। और नर्मदा परिक्रमा जाने के पहले एक बार नर्मदा पुराण सुनना ही चाहिए, ताकि हमें हर घाट घाट का अनुभव मिल जाता है कि कौन घाट में कौन तीर्थ है, कौन ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, कौन से देवता वहाँ तीर्थ स्थापित किए हैं। तो जब यदि हम परिक्रमा में जाएं तो उनके हम दर्शन इत्यादि करें और वहाँ भगवत भजन करें, परिक्रमा का बड़ा आनंद मिलता है। परिक्रमा करना ही चाहिए, हमारे पूजन का एक अंग परिक्रमा है। जब पंडित, जैसे लोग निकलते हैं पैदल यात्रा परिक्रमा करने के लिए, तो इसके कोई दिन निश्चित होते हैं कितने दिन में परिक्रमा पूरी करनी है? हाँ, अब इसका ये निश्चित रहता, पैदल चलेंगे एक दिन में भोजन पानी भी
करना है, पूजन भी करना है, एक नियमित समय रहता है कि इतने किलोमीटर मील चल के प्राणी थक जाता है, फिर वहाँ विश्राम करता है, अगले दिन फिर उठाता है। कई संत तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में करते हैं और जल्दी भी हो जाती है। जहाँ जिस प्रकार से बन जावे, परिक्रमा का विशेष महात्म है। पंडित जी आपका पूरा परिचय और थोड़ा सा बता दें। हम पंडित विजयानंद शास्त्री, कान्हा रोड, इंद्री निवासी, सन 1996 से आपके मंडला नगर आए और यहाँ माँ नर्मदा के पावन तट में, शहर में, अन्य अन्य स्थानों में ये कथाएं सुनाते हैं, भगवत भजन करते हैं और आए हुए श्रद्धालुओं को धर्म अर्थ काम मोक्ष से जोड़ने के लिए उपदेश देते हैं कि भाई अच्छे से रहिए, आनंद से रहिए, भगवत भजन करिए, सत्य बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। यह जीवन जो मिला है तो जीव, जगत और जगदीश। जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश कौन है? प्रेम, परमात्मा, परिवार। हमारे जीवन में इन तीनों का प्रेम हो गए। हमारे जीवन में प्रेम हो, परिवार अच्छा होगा, परमात्मा की कृपा बरसेगी। यही उपदेश दिया जाएगा। नर्मदे नर्मदे।